अंजना देखिए, जहां पर बिल्कुल हम जहां पे मौजूद हैं ये मॉडल बूथ है और थोड़ी इस वक्त जो लाइन थी वो कम है, लेकिन दूसरी लाइन इस वक्त दिखाई दे रही है। ज्यादातर आपको युवा यूथ इस समय दिखाई दे रहे हैं। हम दूसरी तरफ की भी लाइन दिखाते हैं, बिल्कुल छोटी हो चुकी है। महिलाओं की लाइन थी कुछ देर पहले तक। बहुत तेजी से मतदान हो रहा है, हालांकि लोग लगातार निकल रहे हैं और ये देखिए कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको भी पालन करते हुए बूथ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स को इस प्रोटोकॉल से गुजरना है और तभी वो वोट कर पाता है, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे थर्मल स्कैनिंग हो, हाथ में उन्हें ग्लव्स भी पहनना है और उसके बाद वोटिंग होती है। कुछ इस तरीके से लोग निकलते हैं और उसके बाद जो ग्लव्स दी जाती है उसे इस डस्टबिन में डालना होता है। ये यहाँ के इस वक्त के जो हालात हैं वो बता दें, लेकिन लोगों का मन मिजाज हम सब कुछ लगातार टटोल रहे हैं। महिलाओं से हमने बात की, युवाओं से बात की। इस तरफ की जो लाइन है अंजना, ये इस वक्त बड़ी दिखाई दे रही है। हम इन लोगों से एक बार फिर से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई, ये बताइए मुद्दे क्या है इस बार? क्या बदलाव की तरफ लोग सोच रहे हैं या फिर विकास और जो पहले सुशासन की बात थी वो ठीक है? विकास मुद्दा है जी। आपको क्या लगता है? सारा विकास की ओर ही जाएगी। विकास की हो जाएगी, बदलाव की बात? बदलाव की बात नहीं, जो पुराना है वही है। आपको क्या लगता है कि बदलाव है, लोग यूथ और नौकरियां और रोजगार की बात है? सर ये तो नहीं बता सकते हैं, बट हो सकता है पुराने वाले भी निकल जाए। हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, क्यों? इस कोरोना से जो है समझ में आ गया कि कौन कितना क्या कर रहा है। इससे बड़ा परेशानी अब कभी नहीं आएगी। कोरोना सबसे बड़ी परेशानी थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या है नहीं, बदलाव और चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नया युग के लिए, नया पीढ़ी के लिए। नई पीढ़ी के लिए चेंज। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने नई और पुरानी दोनों पीढ़ी देखी। हाँ, तो इसके ऊपर बदलाव होना चाहिए कि देखा जाए कि सरकार क्या करती है। बदलाव आपको क्या लगता है, बदलाव या फिर अभी तो विकास की पीढ़ी चल रही है। विकास के 15 साल के सुशासन के अंतर्गत नीतीश कुमार ने जो विकास शिक्षा और हॉस्पिटल में और स्कूल के बारे में जो किया है उसके बारे में, लेकिन बेरोजगारी की समस्या जो है इस देश के बिहार स्टेट के तो अंजना देखिए मिक्स रिएक्शंस है, लेकिन निश्चित तौर पर ये वो इलाका है जिसे माना जाता रहा है कि ये एनडीए का गढ़ रहा है। बीजेपी लगातार कई बार इस सीट को जीती है, पिछले 2 बार से जेडीयू के पास है, लेकिन रोहतास, शाहाबाद ये ऐसे इलाके हैं जहां से हमेशा बढ़त में रही है एनडीए। लेकिन इस बार जरूर मुखर तौर पर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और अब देखना यह है कि किस तरीके का ये जो वोटिंग पैटर्न है वो किस तरीके तक जाता है। अंजना, ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान है उनसे बातचीत करते हैं। नलिन जी, आप माइक उठाइए। सवाल यह है कि इस बार तो पूरी केमिस्ट्री पलट गई है ना। महागठबंधन में पिछली बार उस तरफ थे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, कांग्रेस, और जिस इलाके में आज वोटिंग हो रही है उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन आज तो नीतीश कुमार यहाँ बीजेपी के साथ है। तो ये जो केमिस्ट्री बदली है और जो वोटर की केमिस्ट्री फिर नए सिरे से सधेगी, वो किधर आपको लगता है, कौन से मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हाँ। एक बात है कि जो बीजेपी को छोड़ करके ये आरजेडी में गए थे नीतीश कुमार जी, तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत गए थे। नरेंद्र मोदी जी का विरोध 2009 में ही उन्होंने करना शुरू किया था। 10 मई 2009 लुधियाना कन्वेंशन में जो फोटो पर बिदक गए थे वो, और एक उन्होंने बनाया कि भाई कम्युनलिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, इस आधार में मोदी जी फिट नहीं बैठते थे, उनको थर्ड पार्टी कहते थे। हाँ। बिहार में तो एक 15-16 साल, 7-8 साल एक संघर्ष करने के बाद से वो पाए कि ये फिट नहीं है हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में, इसलिए वो गए थे लालू प्रसाद जी के पास। लेकिन लालू प्रसाद जी के पास से जब फिर यहाँ पर जब गए तो बीजेपी 53 सीट पर रिड्यूस हो गई थी। बीजेपी हरा दी गई थी इस चुनाव में, लोगों ने इसको 2015 में रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जब ये आए हुए हैं तो भाई एक हारे हुए पार्टी के साथ ही आए हुए हैं। हाँ। जो कि डिसाइसिवली जिसका डिफीट हो गया था। अब उसके साथ आने पर लोगों का ऑब्वियस है कि कोरोना आया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का समस्या बढ़ा आया हुआ है, लेबरर्स आए हुए हैं, तो इसमें नए समीकरण बनने हैं, क्योंकि लोगों को ऐसे पार्टी को वोट देना पड़ रहा है जो कि हार चुका है, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर चुका है। जी, मैं संजय जी आपके पास अब आऊंगी। एक बार जरा जल्दी से रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से सही रिपोर्ट आती है। रोहित, जमुई से आप जुड़ रहे हैं, श्रेयसी सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है,
बातचीत नहीं की, पूजा करने चली गई, लेकिन बूथ पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का पालन हो रहा है और यहाँ पर क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं, उनकी तादाद क्या दिख रही है, समझ में आ रही है? जी देखिए, इस वक्त मैं जमुई के कटौना में मौजूद हूं, जहां पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई। आप देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, यहाँ पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है। सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहाँ पे खड़े हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होना चाहिए था, लेकिन हालांकि मास्क जो है कुछ लोगों ने पहना भी है, कुछ लोग नहीं भी पहने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी कि इसको इंश्योर किया जाए कि किस तरीके से कोरोना काल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहना जाए और ग्लव्स भी पहना जाए। और यहाँ पे आप देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं पोलिंग बूथ पे, ताकि और लोगों से समझाया भी जा रहा है कि दूरी बना कर रखें एक दूसरे से। जहां तक राजनीति की बात करें तो श्रेयसी सिंह पहली बार मैदान में उतरी हैं। बीजेपी का दामन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने थामा था और उसके बाद उनको टिकट मिला है जमुई से, और उनके मुकाबले में इस बार विजय प्रकाश हैं, जो कि मौजूदा यहां से विधायक भी हैं आरजेडी के और पूर्व मंत्री भी हैं। तो कड़ी टक्कर है इस बार बीजेपी और आरजेडी के बीच में। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग को भी देखना जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कई जगहों पर हमने देखा है वो नहीं हो रहा है।